जय परमेश्वर देवता लोगो जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसुम ब जगतकाणी हस्तस्नी साध अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़ यह जगतकाणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ी अनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 धावसक बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, साध अनुपदास लिखी किताब जगत कहानी संसार के भलाई के लिए बनाई है। पेज नंबर 14 से मैं पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, सो भाई मेरे हो, अगर हिम्मत करके इन सौदागरों के राक्षसी पाप को न छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभी लोभ में घारत हो जाओगे। और हिंदुस्तान तो घारत हो चुकी है और हिंदुस्तान तो घारत होगी है, और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देवेंगे। सो यह जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। इससे इस इंद्रजाल के पाप को छुड़ाना चाहिए। जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी और जिस तरह की राजा रावण ने और हरनाकुंट ने और कंस और कानू बादशाह ने राक्षसी विद्या का सरक नरक बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनों ने राक्षसी विद्या का सरक नरक बनाया है। तो यह बात सब संसार में मशहूर है कि वहाँ पर राजलू की कुंडिया है, और यह भी कहते हैं कि सुरग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहाँ पर कोई सुरग है ना नरक है। यह तो सिर्फ सौदागर महाजन बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और स्वर्ग नरक तो यह जमीन माता ही है। और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीव जिनका हाल दुख देने के कुल के लिखा है। सो भाई मेरे हो, यह असली वेद नहीं है, यह तो इन सौदागर महाजन के घर का गुप्ती पाप का बिकान है। और जो टिपना ब्राह्मण लोग बाँचते हैं वो भी इन सौदागर महाजन के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि यह राक्षसी वेद के टिपने हैं, असली वेद के टिपने नहीं हैं। तो यह बात वेद की किताबों से साबित होती है कि यह रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और गृहशालाओं के टिप्पणी वगैरह दुनिया में चलाए थे। उसी तरह पर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं। तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बल राजा के बाद से हैं, परंतु किसी किसी किताबों में ऐसा लिख करके जाहिर किए हैं कि यह किताब ज़मीन आसमान से पहले की बनाई हुई है, यानी मनसा सागर किताबें पहले की बनाई हुई है और चलाई हुई है। तो यह बात काबिल गौर करने की है कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, यह रचना तो कदीमी से ही है और किताब के बनाने वाले भी कदीमी से हैं, क्योंकि जिन किताबों को ज़मीन आसमान की पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो इन सौदागर महाजन का घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आँखों से देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजन ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं। पेज नंबर 15।
इस कदर घर लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती है। सो तुम तमाम जान के लोग अपनी आँखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि इन टिप्पणों में घरसालों का पार ही नहीं है, क्योंकि हर साल रोगशालों का और घरसालों का और डांटशालों का यानी टीट का आना और चूहा यानी उंदरों का ज़्यादा होना यानी उंदरा सांप बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजून ज़मीन के पेट में पैदा होती है कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। सो ये भाई मेरे हो, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, उसी तरह से ज़मीन माता के पेट में रोगशाला की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। यह हाल टिप्पणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो हे संसार के लोगों, जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पड़ने के बारे में तमाम जान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं है, परंतु सौदागर महाजनान की जो 84 लाख गुंडा का स्वर्ग नरक बनाए हैं, वहाँ पर ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो ज़मीन माता को लग जाता है, इस वजह से ज़मीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और जबकि जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पैदा हो जाती है। गरज की दूसरे जीवाजून के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरे जीवाजून की बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती हैं। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज़्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी ही पड़ जाती हैं। और यह बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाह के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं। उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं है, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही हैं कि अब के राजा बादशाहों पर भार है, तो फिर उस राजा बादशाह के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडा के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडा के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसका हाल टिप्पणों के अंदर साल ब साल मुंबानी ब्राह्मण सुनते ही हो कि आए ब्रश टिप्पणों के अंदर काट पड़ने के बाबत और रोगशाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊँट वगैरह पर भार होने के बारे में लिखते हैं। जय परमेश्वर। अष्टनीप साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी चावनी अनुप्राज सिगवज मारवाड़ 30/27। किताब जगत कहानी प्राप्त करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।